चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेल ऑपरेटर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल होता है आपका डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर को लिखने का तरीका होता है आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए कैप एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए कैप वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए कैप जेड। ये हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर? आप डेल ऑपरेटर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन योर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल बाय डेल रो ऑफ ए कैप रो प्लस डेल बाय डेल फाई ऑफ ए कैप फाई, आई एम सॉरी 1 बाय रो प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए कैप जेड। क्लियर? एक नोटेशन होता है कि आपके जो ए कैप रो, ए कैप फाई, ए कैप जेड, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं डेल ऑपरेटर में खास, अगर ये यूनिट वेक्टर एंगल के अंदर आ रहे हैं, जैसे फाई डिपेंडेंट है, तो आप इसको आगे लिखेंगे। पर क्लियर, ये वर्जन भी चलेगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका डेल ऑपरेटर अब आपको रिप्रेजेंट करना है इन योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो होता है आपका डेल बाय डेल आर ऑफ ए कैप आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ ए कैप थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा। फिर डेल बाय डेल फाई ऑफ ए कैप फाई। ये होते हैं आपके डेल ऑपरेटर्स। क्लियर? डेल ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, और ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। डेल ऑपरेटर आप दो चीजों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डेल ऑपरेटर आइदर आप चाहें तो आप एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर भी डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डेल ऑपरेटर को एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करा है तो हम उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। क्लियर? और अगर आपने डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करा है तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप लें डॉट प्रोडक्ट या फिर आप लें क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो हम उसको बोलते हैं कर्ल। क्लियर? इन तीनों को अपन एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्रेडियंट को। क्लियर? तो चलिए, अगर हम ग्रेडियंट के ऊपर बात करें तो डेल आपकी एक स्केलर फील्ड है। मैं एक स्केलर ऑपरेटर ले लेता हूं। स्केलर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल कंसिडर कर रहा हूं। पोटेंशियल को मान लेता हूं कि V एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ना उसकी मैग्नीट्यूड है ना उसकी डायरेक्शन है। क्लियर? तो अगर आपने डेल ऑपरेटर को एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई कर दिया, क्लियर, अगर डेल ऑपरेटर को एक स्केलर क्वांटिटी के ऊपर आप अप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ V। क्लियर? देखते हैं इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। डेल ऑपरेटर, मैं मान लेता हूं कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूं। तो अभी हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो डेल ऑपरेटर होता है डेल बाय डेल एक्स ऑफ ए कैप एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ए कैप वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ ए कैप जेड। क्लियर? डॉट V। मैं डेल ऑपरेटर को किसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं? डेल ऑपरेटर को, सॉरी इट्स नॉट डॉट, आप डेल ऑपरेटर को किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? V के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये लिखने का तरीका हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ V ए कैप एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ V इंटू ए कैप वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ V into a cap z। Clear? This is your called as gradient of V। Clear? आप देख सकते हैं
पहले यहां पर v जो है वो स्केलर क्वांटिटी थी, पर आपने जब उसके ऊपर एक डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया तो आपको जो टर्म मिली वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, क्योंकि इसके साथ में a कैप x, a कैप y और a कैप z जुड़े हुए हैं। क्लियर? अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस से नॉर्मल वाला वेक्टर होता है, पॉइंट नंबर 1। और इसी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ v है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर? इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार। अगर आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी है, मान लेता हूं मेरे पास में बोर्ड है, बोर्ड इट इज सम स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इस स्केलर क्वांटिटी के ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा, ये रही स्केलर क्वांटिटी, इस स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अगर मैंने डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो आउटपुट पर जो मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इसके नॉर्मल वाला वेक्टर होगा। क्लियर? ग्रेडियंट हमेशा इसी डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, उसके नॉर्मल वाले वेक्टर को। क्लियर? और इस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम होगा। चलिए हम इस बात को प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही बात कर रहा हूं। मैंने एक्सिस ले ली, एक एक्सिस ले ली x, y और z। क्लियर? यहां पर मैंने मान लिया ये रही मेरी पोटेंशियल सरफेस v1 और ये रही मेरी पोटेंशियल सरफेस v2। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है हर एक इंस्टेंट पर पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम है। इस सरफेस को मैं मान लेता हूँ दिस सरफेस इज नथिंग बट v1 और इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है v2। क्लियर? तो पहला अजम्पशन मैं ले रहा हूँ जो v2 माइनस v1 दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं मान रहा हूँ v। v2 माइनस v1 दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना मान रहा हूँ मैं v। क्लियर? मान लेता हूँ दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। अगर मैं v1 से लेके v2 की तरफ जाना चाह रहा हूँ, v1 से लेके v2 की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा पोटेंशियल, वो ट्रैवल करना पड़ेगा dv। जो मुझे बचा हुआ पोटेंशियल है v2 माइनस v1 जो पोटेंशियल है वो ट्रैवल करना पड़ेगा, वो होगा मेरा dv। अगर मैं dv ट्रैवल करना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा x डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा y डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा और थोड़ा सा z डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो फ्रॉम कैलकुलस आई कैन राइट dv by dx into dx प्लस dv by dy into dy प्लस dv by dz into dz। क्लियर? dv by dx हो गया चेंज इन x डायरेक्शन और इंटू x कर दिया तो मुझे टोटल वैल्यू ट्रेवल करने को मिल गई जो x डायरेक्शन में मैं ट्रेवल कर रहा हूं। सिमिलर दिस इज टोटल वैल्यू ट्रेवलिंग इन y डायरेक्शन एंड टोटल वैल्यू ट्रेवलिंग इन z डायरेक्शन। तीनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद मुझे मिलेगा dv। क्लियर? इस dv को मैं और इस तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं। dv कैन ऑल्सो बी रिटन एज dv by dx a cap x प्लस dv by dy a cap y प्लस dv by dz a cap z। क्लियर? इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ dx a cap x प्लस dy a cap y प्लस dz a cap z। क्लियर? देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूं a cap z a cap x डॉट a cap x कितना हो गया 1, तो हो जाएगा dv by dx इंटू dx, ऊपर वाली क्वांटिटी मिल गई। dv by dy a cap y इंटू a cap y हो जाएगा 1, तो हो जाएगा dv by dy इंटू dy। dv by dz a cap z इंटू a cap z हो जाएगा 1, तो हो जाएगा dv by dz इंटू dz। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ऊपर वाली क्वांटिटी मिल रही है। ये मतलब दिस इज द एक्यूरेट इक्वेशन। हमने अभी अभी देखा इसी फैक्टर को तो हम ग्रेडियंट का दर्जा दे रहे थे, इसी को तो हम बोल रहे थे डेल ऑफ v। क्लियर?
कोई बात नहीं, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं कुछ नाम दे रहा हूं g। क्लियर? तो मैं इसको लिख रहा हूं dv इज इक्वल्स टू g वेक्टर। क्लियर? इस पूरे क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया g वेक्टर। और ये जो क्वांटिटी है अगर आप ध्यान से देखें, इट इज द डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, dx a cap x प्लस dy a cap y प्लस dz a cap z। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूं डॉट dl वेक्टर। a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है आपका मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा, दैट इज g। अब मैं इसका मॉड ले रहा हूं, डॉट को हटा रहा हूं, dl cos थीटा। क्लियर? a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा। मान लेता हूं ये g है, g जो है वो इससे नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है, और ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट dl, दिस इज dl, और g और dl के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस इज माई एंगल थीटा। g और dl के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। क्लियर? मैं dl को उसके डिनोमिनेटर में ले रहा हूं और लिख रहा हूं dv बाय dl इज इक्वल्स टू g cos थीटा। क्लियर? आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मुझे इसकी वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। cos की जो सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑकर हो सकती है वो 1 है, वो तभी ऑकर होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्लियर? तो मैं नेक्स्ट स्टेप में यहां पे इसके ऊपर की तरफ लिख सकता हूं, दिस कैन ओनली हैपन व्हेन dv अपॉन dl इज इक्वल्स टू g। ये मैक्सिमम वैल्यू है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 0 का मतलब है जो आपका dl और g के बीच में जो एंगल बन रहा था थीटा, उसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब अब जो dl है वो g की डायरेक्शन में है, dl और g दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये था आपका, मान लेता हूँ dl, और ये था आपका g, इसके बीच में एंगल बन रहा था थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब dl अब जो है वो किसके डायरेक्शन में है? g की डायरेक्शन में है। क्लियर? और आप खुद ही देख सकते हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, तो इसका मतलब यही है कि इस स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। dv बाई dl क्या है? बेसिकली स्लोप है। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू कब ऑकर होती है? आप देखें, ये स्लोप की 0 वैल्यू है, ये कुछ स्लोप 30 डिग्री का है, ये स्लोप 45 डिग्री का है, और ये स्लोप 90 डिग्री का है, और ये स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब आप जब उसके नॉर्मल डायरेक्शन में रहोगे तब उस स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू ऑकर होती है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं रिप्लेस कर सकता हूं dl को n से, नॉर्मल डेरिवेटिव। तो यहां से मैं प्रूव कर सकता हूं कि dv बाई dn इज इक्वल टू g। g आपका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा जिस भी सरफेस को आपने चूज करा है उस सरफेस से नॉर्मल डायरेक्शन होती है। क्लियर? और उस डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर? दिस वाज अबाउट योर ग्रेडियंट। थैंक यू।